बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई सभाओं को संबोधित किया, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में अगर इस बार की बात करें तो नीतीश अपनी सभाओं में काफी नाराज नजर आए। रैलियों में जिस तरह नीतीश के खिलाफ नारेबाजी हुई, उसने बीजेपी की नींद उड़ा कर रख दी है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अब ज्यादा सतर्क हो गई है। सूत्रों की माने तो पहले दौर के चुनाव प्रचार में नीतीश के खिलाफ जिस तरह से जनता का गुस्सा सामने आया, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ी है। पहले की तरह नीतीश का जादू अब नहीं दिख रहा है। हालांकि रैलियों में नीतीश के विरोध के पीछे विरोधी दलों का हाथ हो सकता है, लेकिन माहौल को देखते हुए बीजेपी खासा सतर्क हो गई है। बीजेपी नेतृत्व नीतीश सरकार को लेकर बने सत्ता विरोधी माहौल को कम करने के लिए पीएम मोदी के चेहरे का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। चुनावी पोस्टर से लेकर रैलियों में मोदी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा कि चुनाव में किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए पिछले विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव के बीच जिस तरह के सियासी समीकरण बदले हैं, उसे देखते हुए पार्टी ज्यादा सतर्क हो गई है। बीजेपी के नेता गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं और गठबंधन के लिए वोट भी मांग रहे हैं, मगर वो अपने शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखे हुए हैं। इसकी वजह राज्य सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी को कम करना है। बीजेपी नेता के मुताबिक लोगों को ये भी भरोसा दिलाना है कि मोदी सरकार की योजनाएं बिहार में भी तेजी से लागू की जाएंगी और विकास का रास्ता तय किया जाएगा। गठबंधन के लिए भी ये मुफीद है, क्योंकि मोदी गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं और उसका फायदा बीजेपी के साथ जेडीयू और अन्य दो छोटे सहयोगी दलों हम और वीआईपी को भी मिलेगा। माना जा रहा है कि पहले चरण के मतदान को देखने के बाद बीजेपी नेतृत्व अगले 2 चरणों के लिए अपनी रणनीति में जरूरी बदलाव करेगी। हालांकि बीजेपी की ये रणनीति कितनी कामयाब होती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।